खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आचार्य पीठ तपस्वी छावनी रामघाट में शुक्रवार को जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी परमहंस की अध्यक्षता में सत्यमेव जयते महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में आहुति डालने के बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य ने बातचीत करते हुए कहा कि 5 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य राम मंदिर की नींव रखने के बाद देशवासियों के लिए यह सतयुग व राम राज की शुरुआत रहेगी। साथ ही भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले का सर्वाधिक श्रेय पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का रहा है, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम में उनका नाम तक नहीं लिया गया। लेकिन इसमें सर्वाधिक श्रेय किसका है? किसके कारण यह देश को इतना बड़ा जो है खुशी मिली? किसके कारण देश को इतना बड़ा न्याय मिला जिसका नाम तक नहीं लिया गया, जिसके नाम की कोई चर्चा तक नहीं किया? वह है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब। इसलिए उनके सम्मान में, उनकी दीर्घायु के लिए मैंने जो है सत्यमेव जयते महायज्ञ का आयोजन किया। इसके साथ ही स्वर्गीय अशोक सिंघल, स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस, महंता अवैध नाथ के साथ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में इन लोगों को भूमि पूजन कार्यक्रम में नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल है। जो महापुरुषों के कारण जो है ये स्थिति बन पाए, उनकी आत्मशांति के लिए उनका संकल्प पूरा हुआ। आज जो है तो उनके लिए मैंने आहुतियां डाली, और साथ ही साथ जो सलाहकार पुरुष है जैसे आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी हैं, और कल्याण सिंह ने तो अपनी कुर्सी ही छोड़ दिया था इसके लिए। जिन महापुरुषों को वास्तव में जिनको सर्वाधिक जो है सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान मिलने का समय था, उस समय उनको नहीं बुलाया गया, नजरअंदाज किया गया। तो उनके सम्मान के लिए भी मैंने भगवान से और देवी देवताओं से आहुतियां डाल के प्रार्थना किया कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। इसी उद्देश्य से आज जो है तो सत्यमेव जयते महायज्ञ का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। करौली जिले के तहसील मुख्यालय सुरौठ में हुई भारतीय जनता पार्टी परिचयात्मक बैठक में सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष ब्रिजलाल ढिकोलिया ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को धरातल से जुड़कर पूर्ण निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को 21,000 का चेक पीएम केयर फंड्स के लिए सौंपा। कार्यक्रम में जिले के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के चुनाव को लेकर नलवी व झिंडा ग्रुप आमने सामने आए। नलवी ग्रुप की तरफ से जत्थेदार बलजीत सिंह दाईवाल और झिंडा ग्रुप की तरफ से जसवीर सिंह खालसा चुनाव मैदान में है। प्रधान पद के चुनाव 13 अगस्त को संपन्न होंगे। दोनों ही उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नामांकन के बाद दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से संवाददाता बबल कुमार की रिपोर्ट। हादसे में हुई पूर्व विधायक के बेटे की मौत। कोटाबाग को जा रहे पूर्व विधायक नैनीताल खड़क सिंह बोरा के बेटे आशु बोरा की कार गरुड़ी नाले के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इंडिया लाइव 24 के लिए काला ढूंगी से राज नेगी की रिपोर्ट। पटना जिले के फतुहाम क्षेत्र में 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में व एक युवक की मौत पानी में डूबने से हो गई। मौजीपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तीसरी दर्दनाक घटना फतुहाम दनियावा NS30 के गुलाब ढाबा के पास हुई, जहां एक ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंद डाला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम करके रख दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में बनी पुलिस टीम ने दहेज हत्या की घटना में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ओमवीर सिंह एवं विमला देवी वादी अन्नतपाल की पुत्री अन्नू को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने के बाद उसको आग लगाकर हत्या करने के जुर्म में वांछित चल रहे थे। सीओ अलीगंज और कोतवाल जसरतपुर द्वारा 2 दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों द्वारा एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कारित की गई थी और काफ़ी लंबे समय से, लगभग पिछले 3 महीने से फरार चल रहे थे। तो दोनों ही आरोपियों को वांछित होने की दशा में आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनको न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। आरोपियों ने उस जुर्म में अपना गुनाह भी कबूल किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सैदपुर नगर में चंदौली को जोड़ने वाले सेतु व लिंक रोड ओवरलोड वाहनों के चलते पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। एक और जहां बाइक सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं, वहीं सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी के व्यापारी भी कीचड़ में खड़े होकर सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।